हेलो एवरीवन, दिस साइड Um, मोनू, वी आर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैंजिन से, जिन्होंने अभी रिसेंट में ही जी शॉक निकाला है। तो हेलो स्टैंजिन, कैसे हो आप? I'm good, Bhaiya. Thank you, and thanks for inviting me on this platform so I can detail you on my journey. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ना हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में इंट्रो दीजिए सबसे पहले। Okay, so I'm Stanton Norzang, and I'm currently studying in United States, अभी. So मैं Bachelor of Arts कर रहा हूँ Computer and Information Systems में. Yep, so that's where I am. ओके, तो आपने अभी बेसिकली आपकी डिग्री क्या है? तो मेरा डिग्री अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में था एंड आई स्विच्ड इट मे बी लाइक a year ago क्योंकि मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा स्कोप है इकोनॉमिक्स या बाकी और फील्ड से. भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, सच में गजब की बात आपने बोला कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपने ओपन सोर्स जी शॉक जैसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आपने जा चुके हैं। मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को लगता है बीटेक करके ही जा सकते हैं। मतलब बड़ी मतलब मोटिवेशनल चीज़ है कि लोग अगर बीए आर्ट्स कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस तो वो भी जा सकते हैं आईटी फील्ड में। यस भैया, एक्चुअली जो कॉमन जो लोग नोशन रखते हैं कि हाँ जी सब तभी क्रैक हो सकता है जब तुम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम या कुछ ऐसा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कर रहे हो. दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू क्योंकि भैया कंप्यूटर साइंस तो मैंने इस ईयर स्विच किया. उससे पहले जब मैंने अपना जर्नी कोडिंग ब्लॉक से शुरू किया था, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैंने आपके अंडर ही पढ़ा है जो डीएस इन जावा, एंड दैट वाज जहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और you introduced to data structures और कोर्स में कंप्यूटर साइंस में कैसे स्विच होना. एंड देन डीएससी तो फंडामेंटल है भैया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया. एंड दैट वाज तो फिर उसके बाद जब मेरा डीएससी का वहाँ से कोर्स खत्म हुआ था, सो आई टुक ए रेस्ट फॉर 3-4 months पे. मैंने कुछ कोड नहीं किया उस पीरियड में. देन मैंने जीसॉक के बारे में पढ़ा. देन आई वाज ओह ओके तो फिर मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया. एंड देन आई केम टू नो कि ओह ओके मैं जीसॉक में अप्लाई कर सकता हूँ. एंड देन एट द बिगिनिंग भैया मेरे पास कुछ वेब डेवलपमेंट या कुछ डेवलपमेंट स्किल्स नहीं था. एंड कुछ जीसॉक क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज कि तुम्हारे पास कोई डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वेब डेवलपमेंट हो या एंड्रॉइड डेवलपमेंट या iOS, कुछ भी हो सकता है. सो यू कैन जस्ट यूज एनीथिंग चाहे. तो मी पर्सनली जब मैंने जीसॉक क्रैक किया, आई प्लेड इट रियली स्मार्ट इन द सेंस कि जब लोग थे वो कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स को ढूंढ रहे थे, मैंने ऐसा इस प्रोजेक्ट्स और इस ऑर्गेनाइजेशन को इनके जो मेरे स्किल्स के साथ फिट हो रहा है. तो एक्चुअली ड्यूरिंग द समर जब मैंने जीसॉक क्रैक किया था, मैंने ड्रूपाल के साथ काम किया. सो आई वर्क ऑन अ बिग प्रोजेक्ट जो एक मीडियम. जीसॉक में 2 प्रोजेक्ट्स होते, मीडियम एंड बिग प्रोजेक्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर इफेक्टिवली वो लोग 3 प्रोग्राम्स बना रहे हैं. सो देयर इज गोना बी स्मॉल प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और लार्ज प्रोजेक्ट. तो इस ईयर एडिशनल फीचर्स आ रहे हैं. तो या दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. तो फिर मैंने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया और मैंने सोचा कि ओके व्हाट आर द चांसेस दैट मैं इसके अंदर जा सकता हूँ. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज हम इस इंटरव्यू में हम टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच आई थिंक most of the people are missing, right, जो जीसॉक के बारे में वो कर रहे हैं. एंड दैट इज the effective communication skills, right. तुम लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो एंड तुम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो एंड तुम मेंटर्स के साथ और कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो. क्योंकि ओपन सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है कि तुम्हें एक स्किल्स होना चाहिए, तुम्हारे पास एक टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर अगर तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है, तुम लोगों से कैसे बात कर रहे हो, लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों के आइडियाज और उनके जो फीडबैक्स को कैसे ले रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो. देन यू आर मिसिंग द होल पॉइंट, राइट. वही ओपन सोर्स है बेसिकली. यू आर यू आर इन ए कम्युनिटी, राइट. एंड आप उस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो और कैसे उस कम्युनिटी को कोलैबोरेट करो. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जीसॉक इज इन अ नटशेल, राइट. उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को साइड पे रख के. यहाँ पे एक चीज़ मैं बीच में पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि 3 तरीके के प्रोजेक्ट थे, स्मॉल, मीडियम और बिग। क्या इनके स्टाइपेंड में भी फ़र्क होते हैं? भैया उस पर मैंने रिसर्च नहीं किया क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट इफेक्टिवली दिस ईयर निकला है, इस 2024 में निकलेगा. ओके, इस साल निकलेगा. यप. तो अपकमिंग 2024 में आ रहा है जीसॉक में. और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा जो आपने प्रीवियस पॉइंट में बोला है कि जीसॉक के लिए तुम्हें टेक्निकल बैकग्राउंड से होना चाहिए. बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते हैं. दे डोंट केयर अबाउट योर बैकग्राउंड. तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम मास्टर्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. जीसॉक इज ओपन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, और नॉन स्टूडेंट्स और एनीवन जो ग्रेजुएट भी हो सकता है, मास्टर्स में भी कर रहे हैं, एनीवन हु वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन ओपन सोर्स. तो इफेक्टिवली एक तरीके से ना भैया उसने क्या कर रखा है कि बाय गूगल अलाउइंग एवरीवन टू एंटर इन दिस स्पेस,
कि उस तरीके से एक कंपेरेटिवनेस लाइक बढ़ा दिया उन लोगों ने. नाउ पहले अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ही था, स्टूडेंट्स के लिए ही था, अब ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. So that's why this year GSOC ने अपना highest application rate देखा, like that was standing at like 45,000 students who applied globally, and out of that 950 got selected, and I was one of that student, and out of that Google Lightning Talks ने like I was out of those 950 students 40 students selected, and I was one of them. तो मैंने Google पे अपना project present भी किया है. बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा सुन के लग रहा है. मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स से स्टार्ट किया, उससे पहले कोई आपकी कोडिंग जर्नी थी या नहीं थी चीज़ें? इंटरेस्ट कैसा है कि यार मुझे मतलब एक बीए करने वाला लड़का सोच रहा है कि भाई पहले मैं डीए से करता हूँ फिर ओपन सोर्स में आता हूँ, ये सारी चीज़ें थॉट आया कैसे आपको? ओके भैया, तो स्टोरी थोड़ी सी फनी है बिकॉज आई स्टार्टेड आउट, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी को ब्रीफ रखूंगा. तो लाइक आफ्टर हाई स्कूल मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज स्कॉलरशिप. तो फिर मैं 2 साल यूरोप में पढ़ रहा हूँ. देन दैट्स लाइक मैंने सोचा कि मैं अपना जर्नी म्यूजिक में बनाऊंगा. तो लाइक आई स्टार्टेड लाइक 2 years ऑफ हाई स्कूल. देन मैं सोचा कि मैं म्यूजिक स्कूल जाऊंगा. देन आई रियलाइज कि ओके म्यूजिक में तो पैसा ही नहीं है, यू नो लाइक फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही है भाई, यू नो लाइक बड़ा बन के लाइक गिटार लेके कहाँ जाऊंगा, यू नो. एंड देन मैंने स्विच किया वहाँ से फाइनेंस में. मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया. मेरा लाइफ सेविंग्स था अराउंड लाइक 35 lakhs, एंड आई लॉस्ट ऑल ऑफ इट. मुझे एक टाइम था कि लाइक आई वाज मेकिंग लाइक अराउंड 70-80 lakhs, यू नो. एंड मैंने ट्रेडिंग लगा के छोड़ दिया था, दोस्तों के साथ घूमने गया था. बाय द टाइम आई कम बैक लाइक मेरा बैंक अकाउंट लाइक -1 लाख में चला गया था. एंड देन माय फ्रेंड, मेरा दोस्त आया, उसने मुझे निकाला. एंड देन ही वाज लाइक, उससे वो पूछता था आर यू ओके, यू नो. लाइक मैं क्या ही बताता ना भैया, मैं ओके तो नहीं हूँ. सो आई लॉस्ट एवरीथिंग. देन उस वक्त यू नो रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो गया था. सो यू नो लाइक जब ऐसा होता है ना भैया, जब सब कुछ यू नो लाइक जब गिरता है तो नीचे गिरते ही जाता है. तो आई वाज लाइक स्पाइरल डाउन. पैसा गया, गर्लफ्रेंड गई, सब कुछ गया भैया, यू नो लाइक. एंड एक दिन ऐसा आया कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, ठीक है. तो फिर उस वक्त मैंने 1 साल के लिए गैप ईयर लिया और मैं इंडिया आया. और मेरे भाई ने बोला कि भाई कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोडिंग ब्लॉक्स का रेपुटेशन है कि लाइक मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ, जो यहाँ पे येल गए हैं, जो आईवी लीग कॉलेज गए यहाँ पे, तो फिर उन लोगों ने भी मुझे बोला था कि कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करो. इट्स ए रियली गुड स्टार्टर, लाइक जो यू नो लाइक बिगिनर्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है. बट दैट्स द थिंग है ना भैया कि यू नो लाइक अगर आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, इट्स ए सेल्फ टॉट थिंग, राइट. आप मेरे एक मेंटर हो और आप मुझे सिखा रहे हो. मेंटर बहुत तरीके के हो सकते हैं, यू नो, एंड डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट मेंटर्स, राइट. मेरे लिए आप थे एंड किसी और के लिए कोई और हो सकता है, इट्स फाइन, यू नो. पर जो एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस होता है जब आप भी कोडिंग करने के लिए बैठा हो, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी कोडिंग कैपेबिलिटीज आप तक इसलिए आई है क्योंकि आपने इतना रिसर्च किया और आपने इतना मेहनत किया, तब आया है. नेक्स्ट लेवल का रहा, मतलब अभी सारी चीज़ सही चल रहा है. अब तुम पैसे भी कमा रहे हो, थोड़ा बहुत या ज़्यादा कमाओ, कोडिंग भी अच्छी आ रही है, लाइफ भी स्मूथ चल रहा है. गर्लफ्रेंड बनी है नहीं बनी? हाँ भैया, अभी है, अभी बनी है भैया. अच्छा. कहाँ में, वहीं पे है, इंडिया में है? इंडिया में भैया, लद्दाख. चलो कंग्रेचुलेशन. थैंक यू भैया. चलो अब यहाँ से जानना चाहेंगे कि मतलब एक तो कैसे मतलब प्रिपेयर करें अपने आप को जी-शॉक के लिए, कि जैसे होता है ना कि हमें इस साल टारगेट है 2024 में जी-शॉक क्लियर करना है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें कि हम क्लियर कर पाए जी-शॉक को? ओके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, राइट, लाइक ये लोग सभी बताते हैं कि हाँ भाई स्टार्ट अर्ली कर दो, एंड दैट्स द बेस्ट एडवाइस. मैं उसे रिफ्यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि द अर्ली बर्ड डज गेट द वर्म. मैंने जी-शॉक ही नहीं तोड़ा भैया, मैं अभी MLS भी मैंने तोड़ रखा है. जस्ट आई एम इन द फाइनल स्टेज. कल मेरा इंटरव्यू है. तो फिर उस चीज में ना मैंने MLS को लास्ट, जब मैं जी-शॉक करते मैं MLS के लिए अप्लाई कर रहा था, मेजर लीग हैकाथॉन, तो फिर उसमें क्या हुआ था कि मैंने 1 महीना पहले अप्लाई किया था डेडलाइन से, एंड आई गॉट रिजेक्टेड सिंपली बिकॉज एप्लीकेशन फिल हो गया था. एंड दिस टाइम आई अप्लाइड लाइक यू नो, जब एप्लीकेशन निकला था 10 दिन बाद ही मैंने अप्लाई कर दिया. एंड लाइक आई इंस्टेंटली गॉट लाइक यू नो लाइक ओ एप्लीकेशन अच्छा था, पर्सनल इंटरव्यू दिया, नाउ इन अ टेक्निकल राउंड टुमारो. एंड देन कल करने के बाद देन रिजल्ट्स निकलेगा मे बी इन अ मंथ और सो. तो इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग अर्ली, क्योंकि जब आप अप्लाई अर्ली करते हो तो फिर आपके पास इतना ज्यादा टाइम बच जाता है कि आप कुछ भी मिस्टेक कर लो. अगर कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं लगा तो आप स्विच कर सकते हो. जब ज्यादातर लोग जी-शॉक में इसलिए नहीं घुसते क्योंकि उन्होंने वो लोग तब अप्लाई करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाते हैं. तो जो लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर दिसंबर से. वो लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हाँ ये लास्ट ईयर में ये सेलेक्ट हुआ था, और 2022 में कौन सा सेलेक्ट हुआ था, 2021 में कौन सा सेलेक्ट हुआ था, 2020 में कौन सा सेलेक्ट हुआ था. एक तरीके से आप एक आइडिया लगा के जा सकते हो, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो गए होगा. मेरे केस में मैंने ड्रूपल में अप्लाई किया था, बिकॉज वो लोग हर ईयर यू नो लाइक उनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे ये एंड दे गॉट सेलेक्टेड. आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट ईयर भी सेलेक्ट होगा. एंड वन गुड टिप टू कीप इन माइंड इज जस्ट कि
आप ये चीज याद रखना है कि लाइक कि उस ओपन सोर्स का वैल्यू क्या है, उस ओपन सोर्स का लोग कितना यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। बिकॉज एसेंशियली गूगल ही है कि जो इस ओपन सोर्स को वो लोग फंड कर रहे हैं। ओके, मतलब एक टाइम होता है ना कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कब आइडिया लगता है कि जी शॉक के लिए मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ और इस साल मैं क्लियर कर लूंगा, ये कैसे अपने आप को बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए? बेसिकली लाइक मैं तो यही बोलूंगा भैया, जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मेरे हर डेवलपर या हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, लाइक मी पर्सनली, कि हमारे दिमाग में यही ख्याल रहता है, ओके मैं अच्छा नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन टू डाउट योरसेल्फ। मैंने भी वही डाउट किया। तो फिर क्या है कि भैया लाइक यू लर्न लाइक सम स्किल बाय डूइंग मोर, राइट? आप करते जाते हो, आपको समझ में आता जाता है। मैंने CSS, क्योंकि ड्रूपाल में जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट CSS बेस्ड था, लाइक इट वाज ऑल CSS रीफैक्टरिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है? तो फिर मुझे CSS कोड बेस को नेविगेट करना था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई CSS तो मैं तोड़ ही लूंगा, पर मैं इस चीज से रिफ्यूज करूंगा कि नहीं भाई, ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इक्वली हार्ड, ठीक है? क्योंकि उसका लाइक एक स्किल लेवल होता है ना भैया। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से आती है तो आप जावास्क्रिप्ट उसमें जाओ, CSS करना है तो CSS में जाओ। अगर आपको लाइक किसी और लाइक टेक्नोलॉजी के साथ चलना, रस्ट के साथ जाना, रस्ट के साथ जाओ, इट्स फाइन। अगर आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट स्किल्स तो आना ही चाहिए। और GSOC में क्या होता है ना भैया, ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो आप उसे रैंक कर सकते हो एक तरीके से कि हाँ इस प्रोजेक्ट का लाइक, अगर आप जैसे कि एक एग्जांपल दूं, अगर एनाकोंडा हो गया, या जैसे कि पाइथन की जिस लाइब्रेरीज हो गई, अगर टेंसरफ्लो के साथ आपको जाना है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन थोड़ा सा क्राइटेरिया या थोड़ा सा हार्डर होगा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट हार्डर होते हैं। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स उस पर इसलिए एम करते हैं क्योंकि लाइक अगर आपके प्रोफाइल में अगर ओपन सोर्स के साथ भी काम कर रहे हो, अगर आप गिट के साथ काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका नाम लाइक गिट भी आपके रेज्यूमे में आ गया, गूगल समर ऑफ कोड, तो फिर आपके पास दो चीज आ रहे हैं। मेरे रेज्यूमे में अभी गूगल समर ऑफ कोड है और ड्रूपल है। तो इसका एक फायदा क्या है, राइट? इसका एक फायदा ये है कि जैसे कि आप मुझे ड्रूपल डेवलपर्स के जॉब्स भी ऑफर आ रहे हैं अभी, क्योंकि ड्रूपल एक वो है कि जो लाइक इट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड लाइक लोग यूज कर रहे हैं उसे, एंड दे नीड ड्रूपल डेवलपर्स, एंड दैट्स वेयर लाइक मैं आता हूँ वहाँ पे, एंड दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि निशल फील्ड है, ठीक है? सब लोगों को आता है, लाइक मर्न स्टैक, और आप बोल लो कि कोई भी टेक स्टैक से, हाँ आजकल सभी लोग सीख रहे हैं। बट द थिंग इज लाइक कि आप उस चीज में इतना अच्छा हो कि लाइक इतना अच्छा कमांड है उस प्रोजेक्ट में कि आपको लाइक कि आप कुछ भी चीज बिल्ड कर सकते हो। तो या जस्ट एग्जैक्टली। ओके, एक चीज़ और होता है, जैसे कि हमने प्रिपरेशन करा, हमें आइडिया भी लग गया कि यार इस साल तो जीशॉक निकाल लेंगे, बट सबसे बड़ी दुविधा होती है ना मन में, यार अप्लाई कहाँ करें और कब करें, यही नहीं पता चलता है जीशॉक के लिए। ओके, सबसे भैया एक चीज मुझे फनी चीज बतानी है। तो फिर एक जब मैं जीसॉक में मेरा सेलेक्ट हो गया था, तो फिर कोडिंग ब्लॉक के एक स्टूडेंट था, ठीक है? और जनरली दो लाइक स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने मैसेज किया कि हाँ मैं जीसॉक कैसे तोड़ूं। लाइक एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि भैया जीसॉक के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। तो फिर मैं सब लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूँ, ठीक है? इंडिया में ना, मैं इंडिया में पढ़ा हूँ, लाइक मैं इससे बोल सकता हूँ कि इंडिया में स्टूडेंट्स के टैलेंट की कमी नहीं है, पर ना इंडिया में ना कोई अपना होमवर्क करना नहीं चाहता है। ऐसा लगता है ना, कोई आपके पास भी स्टूडेंट्स आते हैं ना भैया, लोग चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के उन्हें गूगल छोड़ दो बस। हाँ, ये जेन्युइन सी बात है, बिल्कुल ये चाहते हैं लोग, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तुम अपना रिसर्च नहीं करोगे, जब तक तुम अपने लिए नहीं सोचोगे। अब तुम मुझे लिंक्डइन पे टेक्स्ट करके पूछो भैया गूगल के लिए कैसे अप्लाई करते, जीसॉक के लिए कैसे अप्लाई करते, तो फिर मैं तो उस बंदे को रिप्लाई क्यों ही दूं कि भाई तुम गूगल पे जाके तुम टाइप नहीं कर सकते हो क्या जीसॉक के लिए अप्लाई कैसे करना, फर्स्ट पेज पे ही है भैया वो। तो फिर अगर लोग मुझे ये बोलेंगे कि हाँ मेरा एप्लीकेशन में क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो मैं बता सकता हूँ हाँ ये है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ये चीज जीसॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कम्युनिटी तो मैंने बोला ही बोला, एंड तुम अच्छे क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं। क्योंकि मुझे एक बंदे ने एक बार ये बताया था, एक मेंटर ने, कि गुड क्वेश्चन इज आंसर टू हाफ ऑफ योर लाइक गुड क्वेश्चन इज हाफ ऑफ आंसर टू हाफ ऑफ योर लाइक जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है। इसलिए क्वेश्चंस अच्छे पूछने भी आने चाहिए कि ओके। और कोई ऐसा, सब लोग बोलते हैं ना कि डम क्वेश्चंस नहीं होता, ये नहीं होता है, पर आई डू बिलीव दैट कि डम क्वेश्चंस भी होते हैं। इसलिए अपना रिसर्च करो, अगर कम्युनिटी में भी जा रहे हो तुम स्पैम मत करो। इंडियन स्टूडेंट्स में मैंने ज्यादातर क्या देखा है ना भैया, जीसॉक में जब अप्लाई करते हैं गिटहब पे जाके ना पूरा स्पैम कर देते, भाई मैं ये है, मेरा रेज्यूमे ये है ब्रो। लाइक वहाँ पे स्पैम नहीं करना है ब्रो, लाइक वहाँ पे जाके ना तुम्हें ये लिखना है कि बस लाइक इस कोर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तुम्हारे लाइक रेज्यूमे के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। एंड अगर
एज अ मेंटर मैं होता तो मैं रेड फ्लैग करके मैं उसे कभी सेलेक्ट ही नहीं करता। तो फिर Okay. इसलिए ना कि ये चीज हमेशा याद नहीं रखना है कि दूसरे का माइंड का लोग तुम्हें मेंटर को लाइक कैसे वो करना है, क्योंकि मेंटर्स को पता नहीं है, क्योंकि हम सब रिमोट, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और तुम्हें अपने आप को स्टैंड आउट करना है दूसरे स्टूडेंट से। एंड दैट्स एग्जैक्टली लाइक मैंने एमएलएस में भी वही किया। तो पर्सनली मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, जो एमएलएस का एप्लीकेशन प्रोसेस था वो थोड़ा सा लाइक इट वाज अ लिटिल बिट हार्डर देन गूगल समर ऑफ कोड। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल समर ऑफ कोड में पीआर पुश करना था बस, लाइक ताकि मैं उस लिस्ट में मूव हो सकूं एज ए ताकि मैं सेलेक्ट हो सकूं वहां के लिए। पर एमएलएस में क्या था कि तुम्हारा एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है पहले, एंड देन तुम्हारा पर्सनल बिहेवियर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो तुमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उसके लिए होता है, फिर उस प्रोजेक्ट के बेस पे मैचिंग पे उसके तुम्हारा ये सिलेक्शन होता है। तो फिर उस थ्रू आउट में ना मैंने क्या किया है कि लाइक जो एमएलएस के उन लोगों ने मुझे कैलेंडर के लिए इनवाइट लिंक भेजा था, ठीक है भैया। तो उस इनवाइट लिंक में एक पासवर्ड भेजते हैं ना भैया, तो फिर वो पासवर्ड वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है और वो आपको एक कैलेंडर में भेजता है अपॉइंटमेंट बुक करो। और मैंने उसमें एक बग ढूंढा, ठीक है। तो फिर उसमें बग ये था कि इंटरव्यू बुक करने के बाद भी मुझे ना फिर से ना मैं उस पे पेज पे जाके मैं फिर से इंटरव्यू लाइक रीबुक कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये मेंटर को मैंने भेजा, मैंने बोला कि ओके ये एक बग है। अब मैंने ज्यादातर लाइक कम्युनिटीज में लाइक ये भी सुना है कि लाइक कुछ कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट यू टू सक्सीड, राइट। तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स स्पैम कर देते हैं कि ओके अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस को हायर करने के लिए मैं कैलेंडर पे जाऊंगा, सारे अपॉइंटमेंट डेट्स को क्लिक करूंगा और लाइक मैं कैंसिल करते जाऊंगा और अपॉइंटमेंट वो नहीं करूंगा इस तरीके से। तो फिर मैंने सोचा कि एक पोटेंशियल बग हो सकता है। मैंने ये अपने जो एमएलएस के को फाउंडर और जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है मैंने उन्हें भेजा, एंड उन लोगों ने बोला थैंक यू सो मच, हमने इस पोटेंशियल बग फिक्स को। अब आपको दिख रहा है ना मैंने इसमें क्या लेवरेज किया। मैंने इसमें ये लेवरेज किया कि मैंने अपने आप को एक पोटेंशियल कैंडिडेट की मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में केयर करता हूँ, आई केयर अबाउट लाइक मैं इंटरेस्टेड हूँ। बल्कि मैंने बग सॉफ्टवेयर रिलेटेड बग नहीं ढूंढा है, बल्कि वो एक बग है कि आई वाज लाइक ओके एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। तो फिर आप कैसा भी कुछ भी ढूंढो बट एक तरीके से उन्हें बता सको कि हाँ या आई केयर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन की मैं इसमें ये कर सकता हूँ, एंड देन गिविंग देम एश्योरिटी, राइट। और स्किल्स जी सब उसी के लिए ही है, इट्स जस्ट लाइक फॉर बिगिनर्स, राइट, कि आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ओपन सोर्स फील्ड में। दे डोंट वांट, आप ज्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, विच विल बी रिक्वायरिंग यू टू हैव 4-5 years एक्सपीरियंस, राइट। तो फिर आप बिगिनर फ्रेंडली या मीडियम बग्स पे काम करोगे। मतलब बेसिकली आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो ना, वो आपके लिए आईटी सेक्टर के लिए भी हेल्प करेगा कि कंपनी के बारे में पता हो, कंपनी के आप सिलेक्शन हो या ना हो, अगर कुछ बेनिफिट्स बिना सेलेक्ट हुए भी अगर हेल्प कर सकते हो कंपनी को, तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा कि यार हमारे लिए बंदा सोच रहा है, तो एक टाइम को हम इसके लिए भी सोच सकते हैं हायर करने के लिए। एग्जैक्टली हाँ, ये चीज़ तो होता है। कई बार तो लोग ऐसे भी हरकत करते हैं जिससे इंटरव्यू बोलता है कि भाई इसको तो रखना ही नहीं है, बिहेवियर से कितना भी क्यों ना नॉलेज अच्छा हो। भैया मैंने अपने एक ग्रुप में जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो एक्चुअली में जब मैंने उसमें अप्लाई किया था, मेंटर मुझसे इतना ज्यादा खुश हो गया था, उसने मुझे ये बोला, क्योंकि अपेरेंटली वो प्रोजेक्ट उन लोगों ने फंड नहीं कर पाया था और उन लोगों ने मुझे मोजिला की तरफ से, ये मोजिला फायरफॉक्स की तरफ से, तो फिर उन लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं स्पेसिफिकली अभी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहा हूँ। ये याद रखना, जो भी ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं, बिग मनी, तो उनके पास कनेक्शन है। तो एक्चुअली जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हो तो फिर आप उनके कनेक्शंस को भी लेवरेज करना आना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा चीज, हाँ जीसॉक इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है, पर कनेक्शन भी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कनेक्शन को कैसे लेवरेज कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स इतनी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं मिलने के लिए, एंड आई एग्री, क्योंकि जॉब मार्केट अभी थोड़ा खराब चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। पर जब आपके पास एक पोटेंशियल रेफरल आ जाता है एक अच्छी कंपनी से, या कोई भी एक बंदा जो उस कंपनी में काम कर रहा है वो आपके लिए वॉच करेगा, तो फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आप सीधा टेक्निकल राउंड में मूव हो सकते हो। यू डोंट हैव टू आपको वेट नहीं करना है कि मेरा रेज्यूमे स्क्रीन हो रहा है, ये नहीं स्क्रीन हो रहा है, ये नहीं स्क्रीन हो रहा है। तो या इसलिए भैया, इसलिए मुझे जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं अपने कॉलेज में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ वॉर्डवर्क में, तो आई डोंट गेट पेड, राइट भैया, इट्स फाइन, तो फिर ज्यादातर लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो इंटर्नशिप करते हैं, मुझे फ्री में काम नहीं करना, ये वो। मैंने कोडिंग ब्लॉग्स के लिए भी काम किया भैया एज अ टीचिंग असिस्टेंट, सो आई वर्क मैंने 20,000 6 months के लिए भैया, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स ने परेशान किया, सुबह के 1-2 बजे परेशान कर देते थे, 8 घंटे रोज जाता था। पर आई वाज लाइक ओके, यहाँ से कुछ चीज सीख रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मनी को एक टाइप पे असाइड कर दो और इसे देखो कि इससे आपके करियर को कितना बूस्ट मिल रहा है। कोडिंग ब्लॉक से मुझे ये बूस्ट मिला है कि ओके टीचिंग असिस्टेंट, ओके आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट इस स्किल में, अब यहाँ से इस स्किल्स को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ।
तो या भैया एक तरीके से ना मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स को और जो भी लाइक करियर स्विच करना चाहते हैं, एक तरीके से ना अगर आपको इस गेम में स्विच होना है तो फिर यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट, नहीं कि लाइक हाँ जी सब क्रैक कर दे तो क्या उसके बाद दैट्स इट, लाइक नहीं, लाइक ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना है तो फिर मैं कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि लाइक 10,000 आवर्स का रूल है आपको उस ताकि आप बोल सको कि हाँ मुझे अच्छी तरह से आता है। अभी तो मैं क्या ही बोलूंगा कि लाइक आई एम नॉट इवन गुड इनफ, राइट, मेरे पास उतने ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है या ब्ला 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 ही नहीं है, पर काम करते 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 एक्सपीरियंस आ जाता है ना, राइट भैया। तो फिर यही है कि ज्यादातर लोगों के साथ जो मैं मिलता हूँ वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मैं पैसे के लिए स्विच हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। झूठ तो मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी पैसे के लिए स्विच हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जीपीए है ना भैया, मैं फेल हो रहा हूँ कॉलेज में अभी थर्ड पे हूँ भैया। अभी मुझे इस क्लास में ना अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा फाइनल ईयर का जो मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरा एमएलएस के लिए भी सेलेक्ट हुआ और इसके लिए मेरे कॉलेज के सीनियर ईयर के लिए मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं वो रिलीज करने वाला था नवंबर दिसंबर में। तो फिर मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया ना भैया, तो फिर आई वाज लाइक ओके। तो फिर मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करते 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 देन आई वाज जस्ट गॉट सो कॉन्फिडेंट कि अभी मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ और एक दूसरे टेक स्टैक पे भी काम कर रहा हूँ। तो फिर अपने आप को हमेशा पुश करते रहो, लाइक अगर आपको नहीं आता है एंड लाइक ऑल ऑफ दिस इट्स फाइन, इट्स फाइन, लाइक पर जितना आपको पुश करते हो ना, लाइक देन यू लर्न मोर बाय पुशिंग मोर। सब लोगों को कुछ नहीं आता, यू लर्न बाय डूइंग मोर एंड पुशिंग योरसेल्फ मोर एंड लर्निंग मोर। यार लाइफ काफ़ी मुझे ना सुनकर टफ लग रहा है, मतलब ये सारी मोटिवेशन कहाँ से है कि 12th क्लास के बाद तुमने शेयर बाज़ार में गए, वहाँ पैसे तुम्हारे डूब गए, तुम्हारे एक गर्लफ्रेंड बनी थी वो चली गई, उसके बाद से तुम कॉलेज में आके तुम्हारे सीजीपीए नहीं है, फिर भी ओपन सोर्स में जा रहे हैं। ये मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस है इस टाइम में देखा जाए एज ए स्टूडेंट। हम मतलब बिल्कुल अलग कर दे सीजीपीए का, हमें भी पता सीजीपीए मैटर नहीं करता है, बस डिग्री आ जाना चाहिए जैसे तैसे, मेन आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं। ये सारी मोटिवेशन कहाँ से है कि एक वर्स्ट से बेस्ट बनने की ट्राई कर रहे हो, बेस्ट बन चुके हो, ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से? भैया क्योंकि मोटिवेशन मेरे यहाँ से आया था जब मैं 10th ग्रेड में था ना भैया, मेरा परफेक्ट लाइक क्या था, लाइक अराउंड 90 मोर देन 90% था, राइट। सो आई वाज अ रियली गुड ए स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट इवन एंजॉयिंग दिस, तो फिर मैं हाई स्कूल गया था उससे पहले। तो फिर हाई स्कूल में मैं लाइक रनिंग कर रहा था, तो फिर दैट्स वेयर लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू, मैं मैं वैसे ही था पहले से, लाइक आई डिड नॉट केयर कि मैं किसी की करियर में स्विच हो रहा हूँ। तो लाइक करियर में भी स्विच हो रहा हूँ, लाइक आई नीड टू मेक श्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन इट हैज टू बी फन। अगर फन नहीं रहा तो यू गोना लीव इट इवेंचुअली एंड आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड देन जस्ट इट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपका पैशन क्या है। सब लोग बोलते हैं ना कि आपका पैशन क्या है। मेरा पैशन गिटार था, मेरा पैशन लाइक सॉकर, नॉट सॉकर, लाइक रनिंग था, क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ। तो फिर पैशन चेंज होते रहते हैं आपका, लाइक वो भी चेंज होते रहता है। मुझे लगा कि मुझे लाइक हेज फंड में जाना है, मुझे म्यूचुअल फंड, मुझे लाइक एक मैनेजर बनना है, लाइक आई वांट टू मैनेज मनी फॉर अदर पीपल। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट किया। देन आई रियलाइज कि ओके मुझे दिन भर अपने स्क्रीन को देखते नहीं रहना है ट्रेडिंग करते हुए। देन आई जस्ट थॉट ओके वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गलती मैंने लूज किया क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग कर रहा था पर मैं फ्यूचर में मुझे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की, अब मेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है कि मैं उसे कर सकता हूँ। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद करने के बाद मुझे उस फील्ड में जो हेज फंड के फील्ड में तोड़ने के लिए इतना ज्यादा आसानी हो जाएगा क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स टेक, राइट। और मुझे लगता है कि सबको थोड़ा बहुत टेक स्किल्स आना ही चाहिए, जस्ट एक्सप्लोर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके माइंड को एक तरीके से ना एक मोर लॉजिकल बना देता है और एक फ्रेमवर्क देता है अपने हेड को सोचने के लिए। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि सब चीज़ कर रहे हैं, ओपन सोर्स, जीसॉक्स, एमएलएच, व्हाटएवर, सभी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनके बेनिफिट क्या है एट द एंड? बेनिफिट ये है कि भैया लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स यू बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, लाइक आप लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, कैसे वो कर रहे हो। क्योंकि देखो भैया मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखा वो वे स्मार्टर देन मी। अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि लाइक देयर लाइक वे मोर स्टूडेंट्स, लाइक जब मैं ओपन सोर्स में था आप डाउट करते हो कि हाँ मुझे नहीं आता है, एंड इट्स फाइन, लाइक मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखे वो वे मोर स्मार्टर देन मी, इट्स फाइन, राइट। पर उनके पास क्या स्किल्स लैकिंग करती है कि कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगा तो हाँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो भी लाइक हाँ रिप्लाई नहीं कर रहे, लाइक वो नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एंड देन दैट्स अ रेड फ्लैग। आई डोंट, अगर मैं मेरे टीम में भी, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे टीम में भी अगर ऐसा एक बंदा होता तो मैं तो बोलता भी कैसा बंदा है तो यार मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो फिर होने का टीम में होने का फायदा ही क्या है। मैं ऐसे एक बंदे को प्रेफर करूंगा कि वो टीम में हो, उसे उसकी स्किल्स एवरेज हो, पर बंदा कम्युनिकेट कर रहा हो, बंदा वो कर रहा हो कि वो क्या बोलते भैया उससे एक तरीके से दिखा रहा हो कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं लर्न कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ।
तो फिर यू नो लाइक यू हैव टू बी नाइस, प्रेजेंटेबल, और लाइक एक अच्छे तरह से एक कम्युनिटी इन्वायरमेंट बना के रखना है, यू नो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नो लाइक एक जॉब ही है, यू नो, हमें जॉब ही करना है। ये मेरे पास भी लाइक जाके जॉब ही करना है टीचर में, पर मैं एक ऐसे बंदे के साथ जॉब नहीं करना चाहता हूँ जो जिसे रोज देख के मुझे पता चले भाई ये कैसा बंदा है यार, इसके साथ जॉब करके दिमाग ही खराब हो जाता है ना भैया। वैसा बंदा नहीं बनना, बस चिल रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो, यू नो, दोस्तों के साथ जाओ, मजे करो, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, यू नो। एंड at the end I also want to say just you know like take it a little bit, you know, like थोड़ा सा chill रहो, you know, like enjoy करो लाइफ को, because यही एज है enjoy करने की, और जिस सबको भी करो, एंड देन स्टार्ट अर्ली, यू नो, क्योंकि जब आप स्टार्ट अर्ली करते हो कि आपके पास इतना टाइम रह जाता है कि यू नो लाइक कि ओके यू नो लाइक, क्योंकि जब आप कॉलेज के बाद ग्रेजुएट हो जाते हो ना, तो दैट्स वेयर द रियलिटी है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब उस फेज के थ्रू जा चुके हैं, मैं, आप और सब लोग, राइट, नो एक्सेप्शन। क्योंकि जब कॉलेज के बाद आप जब ग्रेजुएट होकर आप रियल लाइफ वर्किंग लाइफ में जाते हो ना, दैट्स वेयर द रियलिटी है। क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट हो रहा हूँ दिसंबर में, अपने जॉब में जाऊंगा, फिर जॉब जाना है, फिर ये कॉलेज वाला लाइफ नहीं आता है ना भैया। तो इसलिए मैं कॉलेज में इतना एंजॉय कर रहा था, मैंने जीपीए को केयर भी नहीं किया। एंड मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ, वर्क वेल फॉर मी, यू नो, क्योंकि अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जीपीए आउट ऑफ 4, यहाँ पे आउट ऑफ 4 होता है ना भैया, 1.93 समथिंग है, ठीक है भैया, मुझे 8 चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, मेरे पास अभी इस कॉलेज में एज कम्बाइंड वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप मेरे पास है, लाइक इन द कॉलेज, इवन विद द वर्स्ट जीपीए, यू नो। मैं स्टूडेंट्स को बोलता था जिनके पास 3.8 जीपीए, परफेक्ट जीपीए थे अगर गूगल में, उनका माइंडसेट क्या था भैया पता है, मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, ये वो, यू नो, लाइक अगर आप खुद को डाउट कर रहे हो अपने स्किल्स पे, फिर तो यू नो लाइक मैं तो बोलूंगा कि जीसॉक आपके लिए नहीं है, यू नो, मतलब यू विल नेवर बी सेल्फ एबल टू डाउट, डू एनीथिंग, यू नो। हाँ, सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस तो फिर तो नहीं कर पाओगे जब खुद को ही नहीं है आपके अंदर कि यार मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये मेरे अंदर है, ये औकात से बाहर की चीज ही नहीं है, तब तक तो नहीं कर हाँ पाओगे। भैया, एग्जैक्टली। जब मैंने आपको कोडिंग ब्लॉग्स में आया था, मैंने क्या बोला था भैया, आई विल बिकम वन ऑफ योर बेस्ट स्टूडेंट। तो फिर आज 2 साल के बाद क्या हो रहा है भैया, मैं हूँ ये इस पॉडकास्ट नहीं में, नहीं, right? बहुत अच्छा। I told जब you मुझे already। याद है तुमने इंट्रो भी दिया था भैया, ऐसे कि भैया मैं सॉरी बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल दूँ पहली क्लास, हाँ, लेकिन मुझे भी लगा था बंदा ही मतलब ठीक है बोल रहा है कि बेस्ट बन जाऊंगा, बोल रहा है ठीक है सुन लो, लेकिन रियलिटी है ना कि जब तुम्हारे अंदर जुनून था ना यार करना है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। आज के टाइम में देखो सारी चीज़ें दूर है और तुम्हारा फोकस एक ही है कि लाइफ में बेस्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जो तुम बन चुके हो, और अपने आप को और बेस्ट कर रहे हो तुम इस टाइम में। Yes, exactly भैया, अपने आप को पुश करो, and whatever works for you, you know, it's fine, because like I smoke every day and I code, you know, it works for me, so it's fine, you know। मैंने कभी उस चीज को मैंने छेड़ा ही नहीं, like I go enjoy, वो मेरे लिए काम कर रहा है, and I'm also managing a startup on the side too, you know, like मेरा tea and juice का भी है like startup, you know भैया, so I also sell like tea and juice startup। So side में मैं ये भी कर रहा हूँ, you know, like because I love drinking tea and I think that we, you know, like in my hometown जो मैं लद्दाख से आया हूँ, we sell it like, you know, like everywhere, and then मेरा passion भी है side में कि, you know, like मुझे अपना एक startup खोलूँ, like going into the future। So you know, always keep pushing yourself, try करते रहो, you know, like maybe who knows, you know, like मैं 3 साल 4 साल 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद क्या पता मुझे करने का मन नहीं करेगा, it's fine, you know, like बस जो आपके करंट मोमेंट में आ रहा है, यू नो, लाइक इफ यू फील लाइक डूइंग इट, गो फॉर इट, यू नो, लाइक किसी को पता नहीं है, यू नो, लाइक मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा, पर आपको धीरे धीरे करते जाते, यू नो, लाइक यू फाइंड योर स्किल्स, बट उस स्किल्स में ना पूरा अच्छी तरह से डेडिकेट करना, एंड यू एंजॉय इट, यू नो, एंड दैट बिकम्स अ प्रोसेस कि रोज सुबह उठ के आप उसके बारे में सोच रहे हो, आई वांट टू डू दिस, आई वांट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भैया लास्ट में कि फ्रेंड सर्कल अच्छा होना सो इम्पोर्टेंट चीज, जो इंकरेजिंग हो। मैंने हमेशा कोडिंग ब्लॉग्स में ना भैया, मैंने हमेशा एक ग्रुप बना के रखा था जहाँ पे मैं सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स को चूज करता था और उनके साथ मैं डिस्कशन करता था, जैसे कि एग्जांपल ऋतिक हो गया और कुछ मुझे उसी का नाम याद है। तो यू नो लाइक हम दोनों ग्रुप बनाते थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस, राइट, और उसी से लाइक एक तरीके से वो कोलैबोरेशन स्किल्स दिखाता है ना भैया कि लाइक ओ यार मैं कर रहा हूँ एंड लाइक आई एम लर्निंग मोर, आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल थिंक, बट मैंने तो वही सोच के किया है, एंड देन या लाइक it just worked out like really well for me, you know। नहीं, ऋतिक टू गुड, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा, अभी भी उससे बात होती भैया। है। तो एग्जैक्टली भैया वही चीज है ना भैया कि मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, मेरे जीतों का तोड़ना है ना, इट कुड बी एलिमेंट ऑफ लक, राइट। मैं ये बोल दूंगा कि या इट इज लाइक मे बी लकी, आई गॉट लकी, यू नो, बट इट्स फाइन, यू नो, लाइक कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा लाइक जो ऑनरेबल जो स्किलफुल होंगे मेरे से, वो रिजेक्ट हो गए, इट्स वेरी पॉसिबल। क्योंकि मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था एक बंदे के साथ जिसने एमएलएस तोड़ रखा था, उसने बोला भाई जीसो कितना हार्ड है, मैंने बोला नहीं यार एमएलएस ज्यादा हार्ड है क्योंकि प्रोसेस ज्यादा लंबा है एमएलएस का। उसने बोला नहीं यार मैंने तो टीआर भी पूछ किया तभी भी मेरा यू नो लाइक वो नहीं हुआ। तो उसमें क्या मिसिंग था पता है भैया, उसने कभी ग्रुप चैट में कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया, तो फिर यू नो लाइक
चाहे आप पीआर पुश भी कर रहे हो, उसके पास स्किल्स भी था ओपन सोर्स का, उसके पास पीआर पुश भी कर दिया, बंदा लाइक आ रहा है 1 महीने में, जो 1-2 महीने का जो कोलैबोरेशन पीरियड हो रहा है, वो बंदा पीआर पुश करके बैठ बैठा, कोई मेंटर को पता ही नहीं है भाई ये है कौन। जिस बंदे ने एक मिनिमम सा भी बेसिक से पीआर पुश कर रखा है और 2 मंथ्स में इतना मेंटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रखा है कि ही विल गेट सेलेक्टेड। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक कि भैया मेंटर आपको नहीं जानता है, सब रिमोट है, एंड देयर लाइक उनके पास टाइम नहीं है इसके लिए, बिकॉज दे आर ऑल फुल वर्किंग लाइक फुल टाइम वर्कर्स है, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। एंड स्टूडेंट्स लाइक टेक दिस फ्रॉम दिस राइट, उनके पास टाइम नहीं है एंड दे डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ योर बुलशिट राइट। तुम्हारे पास रीजन क्या है, उन्हें बुलशिट मत दो, उन्हें बस सीधा आस्क देम गुड क्वेश्चंस, गेट देम इंटरेस्टेड, एंड देन लाइक कि ऐसा लगे कि उन्हें मेंटर को कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा क्वेश्चन पूछता है यार, लाइक एंड आस्क देम गुड क्वेश्चंस एंड वैसे like that will give you an edge over other candidates definitely and that's what I did and like it worked for me 3 application दिया, 3 application में भी मैंने तोड़ दिया like and that was the most important thing you have always be like energy के साथ जाओ and like ऐसे energy के साथ जाओ कि लोग तुम्हारे अराउंड रहना चाहते हैं like ओ यार ऐसा बंदा है कि मुझे इसके अराउंड रहना है, क्योंकि जब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ मेरे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जब मैं डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ तो मैं अपने दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो बी अराउंड नाइस पीपल, हमेशा पुश करते रहो एंड देन लाइक डोंट थिंक लाइक मैं ये नहीं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ एंड जस्ट टेक दैट सेल्फ डाउट मैंने भी वैसे ही सोचा था एंड एवरीवन थिंक्स दैट अगर कोई लोग नहीं बोलना चाह रहे तो इट्स अप टू देम, पर मैं तो यही बोल रहा हूँ कि I always doubted myself, but सब लोगों के पास वो डाउट तो रहता ही है ना भैया, लाइक वो इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं ना कि हाँ आई एम नॉट गुड इनफ। मैंने अपने सीनियर इंजीनियर के, जब मैं यहाँ पे अपने कॉलेज पे काम कर रहा हूँ, इज सीनियर इंजीनियर, ही वर्क्स फॉर 10 years एंड वो भी बोल रहे हैं कभी कभी मैं जब अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को मेंटेन करता हूँ, मुझे भी ऐसा कभी लगता है कि लाइक आई डोंट नो दिस एंटायर थिंग बट आई मेक इट वर्क, सो दैट मीन्स लाइक आई एम गुड राइट। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि आई डोंट नो एंटायर थिंग। तो इस जो बंदा 10 साल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके लाइक वो ऐसा बात बोल रहे थे वेयर वी स्टैंड फ्रॉम इट कंप्लीटली इट्स नॉर्मल। सो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा। लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलूँगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना पूरे लास्ट तक पूरे अच्छे से वॉच करके जाओ। और सेकेंड चीज़ ना, ये जो वीडियो है पूरी एक तरीके से पूरी जर्नी है, नॉलेजेबल बोलो मोटिवेशनल बोल दो, जो बोल सकते हो वर्ड यूज करो, काफ़ी अच्छी वीडियो पूरे लास्ट तक देखो। और आप लोगों के लिए हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे कि ओपन सोर्स में हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, हम पीआर रेज करवाएं ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। वो स्टैंजिन भैया ही करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके स्टैंजिन आपसे। ओह थैंक यू सो मच भैया।